हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन सिस्टम, और वो भी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने कितने कितने किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो स्टार्ट था वो सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासिफिकेशन जो दिया था वो अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने एनिमल को सबसे पहला अटेम्प्ट उन्हीं का था, उनने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। और अरस्तु ने जो है, एरिस्टोटल ने एनिमल को दो ग्रुप में बांटा था, एक ई नाइमा और ए नाइमा। ठीक है, तो ए नाइमा ऐसे एनिमल थे, ए नाइमा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ए नाइमा ऐसे एनिमल थे जिनमें हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, ए नाइमा ए नाइमा ऐसे एनिमल हैं जिनमें नो आरबीसी आरबीसी नहीं पाया जाता है, और जैसे इनवर्टिब्रेट हो गए। और ई नाइमा ऐसे एनिमल हैं जिसमें आरबीसी पाया जाता है, जैसे वर्टिब्रेट हो गए। ठीक है, ई नाइमा। तो अरस्तु के बाद फिर थ्रियोफ्रेस्टस। अरस्तु तो हम जानते हैं जूलॉजी के फादर हैं, या इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फिर थ्रियोफ्रेस्टस साहब आए। थ्रियोफ्रेस्टस ने प्लांट को भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया था, हर्ब, श्रब और फिर इसमें दैट इज द ट्रीज में। लेकिन ड्यूरिंग 1758 हमने यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और फिर कुछ किंगडम के अंदर प्लेस किया गया एनिमल्स को। जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था, और इन्होंने किंगडम 1 के अंदर प्लांट्स को रखा, किंगडम 2 के अंदर एनिमलिया को रखा। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच डिफरेंस नहीं किया। इन्होंने मल्टीसेलर यूनिसेलर के बीच डिफरेंस नहीं किया। इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच डिफरेंस नहीं किया। सारे प्लांट और फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर ही रख दिया। तो प्लांट तो ऑटोस्ट्रॉफ फोटोसिंथेटिक है, लेकिन फंजाई तो फोटोसिंथेटिक नहीं है ना। तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग नहीं किया गया, इसके अलावा यूनिसेलर मल्टीसेलर को अलग नहीं किया गया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं किया। उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैकेल ने, और उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस किया। तो इन्होंने कहा भैया जो प्रोटिस्टा है उसमें सारे यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दीजिए। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हैं, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। बाकी एनिमेलिया में ऑल मल्टीसेलर एनिमल और प्लांटी में ऑल मल्टीसेलर प्लांट रख दिया। लेकिन इन्होंने अभी भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच डिफरेंस नहीं किया था। नेक्स्ट है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि कोपलैंड ने दिया था। अब इन्होंने एक और जो है किंगडम इंट्रोड्यूस किया, मोनेरा। उन्होंने कहा भैया चलो सब तो सही है, लेकिन मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट को रख दिया। प्रोटिस्टा में वही चीज, एनिमेलिया में वही चीज, प्लेंटी सब कुछ है, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट को रख दिया, मतलब बैक्टीरिया। लेकिन अभी भी इन्होंने फंजाई, मतलब जो सेप्रोट्रॉप हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, वो नहीं रख पाए किसी अलग किंगडम में, जैसे फंजाई। और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम क्लासिफिकेशन आया आर्यच विटेकर का, जो 1969 में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आर्यच विटेकर साहब ने। और इन्होंने सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने टर्म जो किंगडम फंजाई इंट्रोड्यूस, किंगडम फंजाई। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के अंदर सारे सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको प्लेस कर दिया। और इनके किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? सीपीबीएमआर, हमने यहाँ पे एक कोड बनाया है, सीपीबीएमआर। सीपीबीएमआर का मतलब सेल टाइप के बेस पे, P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड R फॉर रिप्रोडक्शन। 5 बेसिस पे इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन इनका हुआ था। अब जो एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, एनसीईआरटी के बारे में एक बात डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी में आपको क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर, यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कैरेक्टर मतलब सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंजाई यूकैरियोट है, प्लांटी यूकैरियोट है, एनिमेलिया यूकैरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये यूनिसेलर, ये यूनिसेलर। फंजाई यूनी और मल्टीसेलर दोनों हो सकते हैं, जैसे ईस्ट है तो ये यूनिसेलर होता है। प्लांटी मल्टीसेलर है, मल्टीसेलर है। फिर सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, और किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसमें भी प्रेजेंट है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में प्रोटिस्टा जैसे डायटम्स वगैरह है उसमें प्रेजेंट है। फंजाई में प्रेजेंट है, काइटिनस सेल वॉल होती है, नेग का पॉलीमर। प्लांट में प्रेजेंट है, सेल्लोजुक होती है, लेकिन एनिमल में नहीं है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? ऑटोट्रॉप,
हेट्रोट्रॉप भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोट्रॉप्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर। बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉप। और फंजाई हेट्रोट्रॉप तो है ही, सेप्रोफाइट। और प्लांटी ऑटोट्रॉप है, फिर एनिमेलिया हेट्रोट्रॉप है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। और लास्ट एक और है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। 3 डोमेन सिस्टम ये कार्ल वूज, विलिस और कैंडलर ने दिया था। इन्होंने 6 किंगडम, मतलब जो मोनेरा है उसी को 2 किंगडम में तोड़ दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया 2 हो गए, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, 6 किंगडम हो गया। और इसी को 6 किंगडम को 3 डोमेन में, किसके बेसिस पे, 16 एस आर आर एन ए और 18 एस आर आर एन ए के बेसिस पे। सॉरी। 3 डोमेन में एक डोमेन था यू बैक्टीरिया, जिसमें इन्होंने सारे यू बैक्टीरिया को रखा। दूसरा था आर्की बैक्टीरिया या आर्किया कहते हैं इसको, इसमें आर्की बैक्टीरिया को रखा। तीसरा था यूकैरिया, यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई और एनिमलिया। तो 3 डोमेन था, 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप कि बेहतर तरीके से आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। आप में से कोई भी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहता है, बेहतरीन तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहता है, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, एमआरएस, एनवीएस, केवीएस देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं, या फिर आप सीयूटी जूलॉजी बॉटनी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इवन यूपीएससी के लिए भी आप हमारे सब्जेक्टिव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय।